थोड़ी देर में ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था, ताकि हम आगे पढ़ा सके। हमें नहीं है याद कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और हमने क्या पढ़ाया था। फोटो की 3 प्रकार से कटिंग। 3 प्रकार से कटिंग करना फोटो की। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे किसी फोटो की एक से ज़्यादा लेयर बनाना। तो सेम प्रोसेस है, कल तक हमने ये सीखा था कि किसी भी फोटो की आप 3 प्रकार से कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि उस जो भी फोटो है उसकी एक से ज़्यादा लेयर, यानी उसको एक से ज़्यादा आप किस तरह से कर सकते हैं एक पेज के ऊपर। तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू पे जा रहे हैं और कोई पिक्चर ओपन कर लेते हैं। जो भी आपको पिक्चर लेनी है आप उस पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। इसे हम किसका लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ये हमारे सामने पिक्चर आ गई है। अब इसकी हमें एक से ज़्यादा लेयर बनानी है। अभी हमारे पास सिर्फ एक पिक्चर ही है, तो सबसे पहले हम कोई पेज ले लेते हैं। तो फाइल मेन्यू पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको पेज चाहिए आप यहाँ से पेज साइज सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो ये आपके सामने पेज आ गया, इसको हम उठा के साइड में रख लेते हैं। अब अगर आप कटिंग करके ले जाना चाहते हैं दूसरे पेज पे तो कटिंग करके ले जा सकते हैं। यदि नॉर्मली पूरी पिक्चर ले जाना चाहते हैं तो पूरी पिक्चर ले जा सकते हैं। तो हम कटिंग करके ले जा रहे हैं, कटिंग कर लेते हैं इसकी मैग्नेटिक लेसर के द्वारा। सिर्फ हमें इतना फ्लावर इसको हटा दो और फिर आप इसको राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करो, फिर इसको आप जहाँ चाहें वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है जितना बड़ा आपने यहाँ से कॉपी किया है उतना ही बड़ा रहना चाहिए, आप इसको एडिट कर सकते हो। हम कंट्रोल टी कर रहे हैं। देखिए आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हो, ये हमने छोटा कर लिया, इसको छोटा कर सकते हो आप। इसकी आप कॉपी करना है तो अल्टर की प्रेस करो, आप इसकी भी कॉपी कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से। अगर अब आपको दूसरा कोई सिलेक्ट करना है राइट क्लिक करो इसके ऊपर, ये सिलेक्ट होगी। अब आप इसको वर्टिकल या हॉरिजेंटल करना चाहते हो, सिलेक्ट किया कंट्रोल टी से, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजेंटल। ये देखिए इसका जो वो है डायरेक्शन चेंज हो गया। आ गया समझ में? हम थोड़ी ये लेयर्स हटा देते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं। कैसे ये करेंगे इस मैम? तरह से। क्या? डिलीट? डिलीट करने के लिए देखिए फोटोशॉप 7.0 में अलग तरीके से होता है, लेकिन CS6 में आप पहले उस लेयर को सिलेक्ट करिए। जैसे हमें ये वाली लेयर डिलीट करनी है, राइट क्लिक करेंगे, लेयर 1 कॉपी 2 आ रहा है उसका नाम, उस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मूव होने लगी। आपके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट बटन दबाएंगे और डिलीट हो गया। ऐसे नहीं कर सकते आप किसको सिलेक्ट किया और डिलीट, जो सिलेक्ट है सबसे लास्ट में सिर्फ वो ही डिलीट होगा। अब देखिए हम इसको कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, आप इसको कहीं पे भी रख दीजिए। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और लेयर 1 सिलेक्ट किया हमने, ये इसका डायरेक्शन ये है। अब आप जिस तरह से चाहे उस तरह से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है, नहीं आया हो समझ में तो हम डबल से बता देंगे। आप हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। समझ में। आ गया? हाँ यस। ओके, क्योंकि आप हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे फाइन नहीं लगाएंगे हम। मैम जैसे अपन ने कोई पिक्चर की पासपोर्ट बनाई है तो इस तरीके से ही बना सकते हैं ना? पासपोर्ट साइज फोटो बनाने हैं। हाँ इस तरह से बना सकते हैं अपन वो कर हाँ एक हाँ से आप ज्यादा। बना सकते हैं, बना सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो बनाने हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये रहेगा कि जब आप पासपोर्ट साइज फोटो बना लेंगे तो उसमें नीचे नाम अपन अलग से लिखते हैं, तो नाम अलग हो जाएगा। आपको पहले उसको सेव करना पड़ेगा,
जेपीजी फॉर्मेट में। फिर उसके बाद आपको फोटोशॉप में लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम आपको जब पासपोर्ट साइज फोटो बनाना बताएंगे तब हम तीनों तरीके से बताएंगे कि कैसे आप उसमें फोटोशॉप 7.0 में बनाते थे वैसे, और इस तरह से लेयर बना के, और अलग अलग उससे फोटो से लाके भी। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया क्या? यस मैम। ठीक है, तो अब हम क्लास आगे करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सेव करना और सीख लेते हैं कि किस तरह से पिक्चर को अपन सेव करते हैं। मैम पासपोर्ट फोटो बनाएंगे उसमें नाम किस लिखेंगे मैम? डेट, नाम? क्या? जो पासपोर्ट फोटो बनाएंगे उसमें नाम डेट लिखा होता है, वो कैसे करेंगे? वो हम आपको जब पासपोर्ट साइज फोटो बनाना बताएंगे तब हम बता देंगे। अभी हम आपको इस पे नाम लिखना बता देते हैं। भाई ये यहाँ पे आपको टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे टी लिखा हुआ दिख रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, या फिर आप इसको टेक्स्ट टूल बोल सकते हैं। हम इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहे हैं, सबसे ऊपर सिलेक्ट है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इसे हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कितने एरिया में नाम लिखना है उतना एरिया आप सिलेक्ट करिए। एरिया सिलेक्ट करना जरूरी है, हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया, इतने एरिया में हमें नाम लिखना है। कलर देखिए, यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट है तो ब्लू कलर से आएगा, या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई सा भी जो भी आपको कलर लेना है कलर सिलेक्ट कर लीजिए। हम ये किस तरह से कलर सिलेक्ट करते हैं ये भी सिलेक्ट करना हम बताएंगे। और आपको जो भी नाम लिखना है, बहुत छोटा लिखा रहा है, हम यहाँ से साइज बड़ा कर लेते हैं। अभी हम आपको ये ऐसे ही बता रहे हैं, डिटेल्स में जब हम टेक्स्ट टूल के बारे में बताएंगे तब हम आपको इसको डिटेल्स में बताएंगे किस तरह से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं ये सब। तो यहाँ पे हम साइज बड़ा कर लेते हैं और आपको जो भी इसमें लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। दीजिए कैसे लिखा प्लीज? क्या? कहाँ से लिखेंगे अगेन बता दीजिए, समझ नहीं आया। ओके ओके, हम डबल से बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे टूल बॉक्स में आपको टी लिखा हुआ दिख रहा है, टी यानी टू टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जगह सिलेक्ट करनी होगी कि आप किस एरिया में लिखना चाहते हो। तो हमने ये जगह सिलेक्ट कर ली कि हम इतने एरिया में इसको लिखना चाहते हैं, जो भी हम लिख लेंगे वो। ठीक है, अब कलर किस कलर से आएगा आप लिख के देख सकते हैं। देखिए हमारे सामने ब्लू कलर से आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर ब्लू कलर सिलेक्ट है और यहाँ पे भी ब्लू कलर सिलेक्ट है, यानी कि ब्लू कलर ही आएगा। आपको कलर चेंज करना, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको करना है। जो कलर लेना है आपको वो आप यहाँ से कलर ले सकते हो। हम कलर येलो ले लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ से हमें साइज बड़ा करना है। तो आप साइज बड़ा कर सकते हो यहाँ से, ये लिखा हुआ है टी, ऊपर से टूल बार से जितना भी आपको साइज लेना है आप ऐसे साइज सिलेक्ट कर लो। ये हम आपको डिटेल्स में बताएंगे जब हम टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मली बता देते हैं कि किस तरह से नाम लिखते हैं। बस यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, जो भी आपको नाम लिखना है। तो इस तरह से आप इसमें नाम लिख सकते हैं। ये जो बॉक्स है, आपने वर्ड एक्सेल में पढ़ा होगा, वर्ड आर्ट, ये उस तरह से ही है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से आप इसमें नाम लिख सकते हैं। अब आपको इसको सेव करना है। सेव करना मेन हम सेव करना बता रहे थे, टेक्स्ट टूल के बारे में हम आपको डबल से बताएंगे। फाइल मेन्यू पे जाएंगे हम, और यहाँ से सेव पे क्लिक नहीं करना आपको। अगर आप सेव पे क्लिक करोगे तो पहले से जो पिक्चर हमारी सेव थी वैसे इसमें भी देगा ऑप्शन, लेकिन यदि अगर आप क्या करते हो, ये वाली फोटो हमने पहले ली थी, इसमें यहीं की यहीं आपने एडिटिंग करी और इसको फाइल मेन्यू पे जाके आपने सेव कर दिया, तो आपकी पहले से जो फोटो थी वो हट जाएगी और ये रिप्लेस हो जाएगी। इसमें जो भी आपने एडिटिंग की है वो सेव हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, सेव एस। सेव एस का मतलब ये रहता है कि हम अलग से इसको फोटो को सेव कर रहे हैं, उसी फोटो में हमें सेव नहीं करना।
अब आपको जहाँ पे भी सेव करना है, जैसे अपन ओपन के लिए फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह से आपको सेव करने के लिए भी फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम जिस पीसी पे जा रहे हैं और ई ड्राइव में या डी ड्राइव में जिसमें भी जाना है आपको, और हम यहाँ पे फोटोज को सेव कर देते हैं। जो भी आपको नाम देना है आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा जेपीईजी। यदि आपने ओनली नाम लिख के, नॉर्मली अपन यही करते हैं कि नाम लिखा और उसको सेव पे क्लिक कर दिया। तो मैं ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है CS6 में भी और 7.0 में भी, कि आपको उसको क्या करना है, जेपीईजी करना है। यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट से आपको सिलेक्ट करना है जेपीईजी, फिर इसके बाद ही सेव करना है। अगर आप डायरेक्टली सेव कर दोगे तो क्या होगा कि वो फोटोशॉप में ही खुलेगी। जब भी आप खोलोगे उसको, वो फोटोशॉप में खुलेगी, पिक्चर की तरह नहीं खुलेगी। तो वो भी इसलिए अपन करते हैं कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इस फोटो में कोई एडिटिंग करनी है, बाद में आपने आधी अधूरी एडिटिंग छोड़ी है, तो आप उसको फोटोशॉप में सेव करके रख सकते हो। लेकिन आपको उसको पिक्चर ही बनाना है, आपकी पूरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए आपको जेपीईजी सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया तो समझ लीजिए कि आपने सही सेव किया है उसको, मतलब जेपीईजी फॉर्मेट में ही किया है। इस तरह का ये स्क्रॉलर आएगा, आप इससे इसका साइज बढ़ा सकते हैं और साइज कम कर सकते हैं। इससे भी बताएंगे कि किसी पिक्चर का आप किस तरह से साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं इसके द्वारा। तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो यह जो है आपकी पिक्चर सेव हो चुकी है। चलिए देखते हैं। दिस पीसी, ई ड्राइव, फोटो के अंदर कहाँ की थी, नाम से कर सकते हैं ना मैम, दो नाम से करना चाहें? हाँ आप जिस नाम से करना चाहें उस नाम से कर सकते हैं। और हमने, अच्छा ये देखिए रिप्लेस हो गई शायद, एक बार और अपन सेव करके देखते हैं। हाँ इसके ऊपर देखिए हम, ये हो गया। हमने आपको बता रहे थे हम आपको कि इसमें आपको कोई भी सेव नहीं करना, तो हमने क्या किया था, इसके ऊपर क्लिक कर दिया था, तो सेव ये वाली हुई है, ये वाली नहीं हुई। और ये भी चीज आपको याद रखनी है कि जब भी जो भी पिक्चर आप सेव कर रहे हैं, क्लिक उसके ऊपर होना चाहिए। सिलेक्ट ये था तो इसलिए ये सेव हो गया ICIC नाम से। अब हम इसको कर देते हैं, देखिए फाइल मेन्यू पे जाएंगे और इसको सेव एज कर लेंगे। इसीलिए वो जेपीजी आ रहा था पहले से, क्योंकि वो पहले से जेपीजी फॉर्मेट में थी पिक्चर। इस वाले में कर लेते हैं और यहाँ पे अपन जो भी नाम देना चाहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी एक ही नाम की दो फाइल एक जगह पे एक फोल्डर के अंदर नहीं हो सकती। आप अलग अलग फोल्डर में, अलग अलग ड्राइव में रख सकते हैं। एक ही नाम की सेम टू सेम नाम नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। अब हम यहाँ से जेपीईजी सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आ जाएगी ये हमारे पास। देखिए ये इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को इस तरह से बना सकते हैं। अब आपको इसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड में बनाना है, तो बेसिक में आपने सीखा होगा किस तरह से डेस्कटॉप बैकग्राउंड बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप बना सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे आ जाता है सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इस पिक्चर के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो आपका ये जो है डेस्कटॉप बैकग्राउंड यही बन जाएगी। आ गया समझ में? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है थोड़ी बहुत भी कि ये पिक्चर सेव की थी, ये हो गई, फिर ये डबल से करी? नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को सेव कर सकते हो। तो आज अपन ने सीख लिया किसी एक फोटो की एक से ज्यादा लेयर बनाना और उनको फोटोज को किस तरह से डिलीट करते हैं लेयर को। ये अपन जो अलग पेज पे लेके आते हैं इन्हें लेयर बोलते हैं, फोटो नहीं बोलते। इनको किस तरह से आप रोटेट कर सकते हो, फोटो को किस तरह से सेव कर सकते हैं और उसके ऊपर नाम लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये टूल्स तो हमने देख ही लिए थे।
अब उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक बॉन्ड टूल है। तो आपने फोटोशॉप 7.0 पढ़ा होगा, तो उसमें मैजिक बॉन्ड टूल तो पढ़ा होगा कि मैजिक बॉन्ड टूल जो है वो क्या होता है। पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा है मैजिक बॉन्ड टूल? फोटोशॉप 7.0 किस किस ने पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा, 1-2 दिन क्लास ली थी, सब नहीं आया था। ठीक है, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये वाले जो टूल है दोनों, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बॉन्ड टूल, ये बताइए हम आगे और पढ़ा दें या फिर इतना ही ठीक है, आप रिवीजन करना चाहेंगे? हाँ मैम, इतना ही रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, हम आगे का कल पढ़ा देंगे, क्योंकि कम कम पढ़ो लेकिन इतना ऐसे पढ़ो कि आप भूलो नहीं, आपको याद रहना चाहिए। और आज हम फिर से कह रहे हैं कि टूल्स के नाम याद रखना, क्योंकि टूल्स के नाम याद रहेंगे तो उनका क्या यूज रहता है आपको ये भी याद रहेगा। और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आप भूले नहीं, और नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। एक बार और बता दें जो अभी कुछ समझ में नहीं आया हो, शायद टेक्स्ट लिखना नहीं आया होगा सही से समझ में। बाकी और भी कुछ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आ गया? यस मैम, आ गया। कोई ये हाँ बोलिए। यस मैम, आ गया मुझे तो। ओके ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है पिछली क्लास का और इस क्लास का? आपके पास अगर घर पे कंप्यूटर है तो आप उसमें भले ही 7.0 है, आप उसमें भी रिवीजन कर सकते हैं, सेम ही है दोनों, थोड़ा सा अंतर है बस। और अगर नहीं है तो आप सेंटर पे जब भी आते हैं तब आप रिवीजन कर सकते हैं और टीचर्स से पूछ लेना जो भी नहीं है। ठीक है, ओके मैम। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे एंड होती है। गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू।